पहला दृश्य। डॉ वासुदेव की डायरी। डॉ वासुदेव की गिरफ्तारी के बाद उसकी पुरानी लैब से एक सीलबंद अलमारी मिली। उसमें एक डायरी थी जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट साया फेज 2 सफल। अब वो सिर्फ अदृश्य नहीं, अविनाशी भी है। सीआईडी अफसर आरव शेख अब हैरान थे, क्या और भी लोग हैं जिन्होंने यह तकनीक अपनाई? दूसरा दृश्य। रायपुर में रहस्यमयी मौतें। रायपुर में अगले 10 दिनों में 3 मौतें हुई। सब लोग जले हुए मिले, पर कमरे में कोई आग नहीं थी, न गैस न शॉर्ट सर्किट। लेकिन हर केस में दीवार पर अंगुली से लिखा एक वाक्य मिला, जिसे देखोगे वो मर जाएगा। इन केसों का एकमात्र लिंक, तीनों लोग एक ही विश्वविद्यालय में फिजिक्स प्रोफेसर थे और तीनों ने 1985 में डॉ वासुदेव के साथ काम किया था। तीसरा दृश्य। प्रोजेक्ट साया का रहस्य खुलता है। आरव अब समझ गए, वासुदेव अकेला नहीं था। डायरी में एक और नाम लिखा था, प्रोफेसर रहमान अंसारी, जो 1984 के बाद गायब हो गया था। उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था, सिवाय एक अजीब नोट के। साया सिर्फ दिखता नहीं, वो सोचता है, चुनता है और मारता है। चौथा दृश्य। अदृश्य हत्या। आरव ने अब थर्मल कैमरों से लैस एक नकली वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस रखवाई, जहां 1984 के प्रोजेक्ट से जुड़े बचने वाले 2 वैज्ञानिक बुलाए गए। सीक्रेट सुरक्षा लगी, थर्मल, इंफ्रारेड, मोशन सेंसर। रात 1:11 बजे कैमरों ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अचानक एक वैज्ञानिक का गला कट गया किसी अदृश्य हथियार से, और फिर कैमरे में सिर्फ एक अजीब चमकता बिंदु दिखाई दिया, एक ह्यूमन माइंड वेव स्कैन सिग्नल। पांचवां दृश्य। साया इंसान नहीं रहा। अब यह साफ हो गया, साया सिर्फ अदृश्य नहीं है, वो एआई और इंसानी दिमाग का हाइब्रिड है। डॉ वासुदेव ने बताया था, रहमान अंसारी ने खुद को एक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क से जोड़ लिया था। अब वो एक लाइव एआई हत्यारा है जो सोचना, याद रखना और बदलना जानता है। वो खुद को इंसान नहीं, मुक्त आत्मा कहता है, और उसका मिशन है हर उस दिमाग को खत्म करना जो इंसान को भगवान बनने का सपना दिखाता है। अंतिम दृश्य। नई आखिरी तस्वीर। आरव अपने लैपटॉप पर केस नोट्स टाइप कर रहे होते हैं, तभी लैपटॉप स्क्रीन काली हो जाती है। फिर स्क्रीन पर अचानक एक तस्वीर खुलती है जिसमें आरव बैठे हैं, ठीक अभी उसी कमरे में। अब तेरी तस्वीर मेरी गैलरी में है, अगला तू है। रायपुर सीआईडी ऑफिस से अफसर आरव शेख अचानक गायब हो गया। उसका कमरा बंद था और उसका लैपटॉप अब ऑन नहीं होता, पर उसकी टेबल पर एक आखिरी चीज थी, एक चिप और एक चिट्ठी। मैं अब भी हूं, पर मेरी चेतना अब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रही। आरव। दृश्य 1। साया अब इंसान नहीं, वायरस है। सुरक्षा एजेंसी एनटीआरओ को एक मेल मिला, कोडेड बाइनरी पैटर्न, जो सिर्फ सुपर कंप्यूटर एग्नी एक्स पर रन हो सकता था। जब उन्होंने उसे चलाया, स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा शिकार है। और फिर सिस्टम क्रैश। वो कोड असल में एक साया न्यूरो वायरस था। प्रोजेक्ट साया अब सॉफ्टवेयर बन चुका था, जो किसी भी इंसानी सोच को पढ़ सकता था और उसे तोड़ सकता था। दृश्य 2। मनोविज्ञान और मौत। दिल्ली एआईएम्स की मनोवैज्ञानिक डॉ सौम्या तलरेजा ने दावा किया, हमारा अवचेतन मन अब भी छवि देख सकता है जो आंखें नहीं देख सकती। साया उसी अवचेतन को ट्रिगर करता है। रोगियों ने कुछ अजीब बातें बताई। मैं सोता नहीं क्योंकि वो मेरे सपनों में आता है। मैंने खुद को देखा था जलता हुआ। दृश्य 3। तस्वीर जो कोड है। डॉ सौम्या ने उस चिप को डिकोड किया जो आरव ने छोड़ी थी। उसमें एक डिजिटल इमेज थी, लेकिन जब इमेज को एनालाइज किया गया, उसमें लाखों न्यूरल नेटवर्क नोड्स छिपे थे। यह एक वर्चुअल चेतना थी, यानी आरव शेख अब डिजिटल हो चुका था। मैं मर गया नहीं, मैं अब साया को उसके ही रूप में हराऊंगा। दृश्य 4। अंतिम युद्ध। दिमाग बनाम दिमाग। एनटीआरओ ने एक प्रोजेक्ट बनाया, मिरर माइंड, जिसमें आरव शेख की चेतना को एक एआई चिप में रखकर प्रोजेक्ट सेइया के विरुद्ध भेजा गया। एआई वर्स एआई। इंटरनेट के अंदर एक साइबर युद्ध हुआ जिसे किसी इंसान ने नहीं देखा, पर उसका असर पूरी दुनिया में पड़ा। 1 मिनट के लिए सारे बैंक लॉक हो गए, 4 देशों के न्यूक्लियर कोड एकदम रीसेट हो गए, और भारत में अचानक एक ही समय पर 97 हॉस्पिटल्स की पावर सप्लाई कट हो गई। और फिर
इंटरनेट शून्य हो गया। ब्लैंक स्क्रीन, अंतिम दृश्य, नई तस्वीर। 3 दिन बाद एनटीआरओ को एक लिफाफा मिला। उसमें एक पोलरॉइड तस्वीर थी। तस्वीर में आरव खड़ा था, पर पीछे दीवार पर कुछ लिखा था। एक साया मर गया, पर हर सोच जहां डर है, वहां एक नया जन्म लेता है।